चलिए तीसरे कटोरे की बात करते हैं। और तीसरा कटोरा यहां पर एक और नई विपत्ति को लेकर के आएगा। हम 4 वचन से 7 वचन को पढ़ रहे हैं। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया। अब देखिएगा, समुद्र वहां पर लहू बन गया। दूसरे कटोरे में इतना ही पावर दिया गया, समुद्र का पानी लहू बन गया। तीसरे में नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया गया उस कटोरा और वे लहू बन गए। मतलब यहां समुद्र भी लहू हो गया, यहां नदियों का पानी भी लहू हो गया। और आप सोचते होंगे हमारे डैम में पानी सुरक्षित है, तो क्या लिखा हुआ है कि पानी के सोतों पर, वो पानी का सोता है, वहां से पानी मिलता है ना, पानी के सोतों पर उंडेल गया और वे सब लहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत से कहते सुना कि हे पवित्र जो है, जो था, तू न्यायी है, तूने न्याय किया। अब ये एक यहां लिखा हुआ है पानी के स्वर्गदूत, पानी के स्वर्गदूत। मैं इस बात को भी आपको समझाऊंगा कि पानी के भी स्वर्गदूत होते हैं, आग के स्वर्गदूत भी होते हैं, हवा के स्वर्गदूत भी होते हैं, है ना। तो ये जानकारियां जो है लगातार, अभी ये रेवोल्यूशन का जब तक के खुदा चाहेगा हम इस स्टडी में बताते जाएंगे। हर चीज महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप इसको मिस करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में प्रकाशित वाक्य को कभी समझ नहीं पाएंगे। और मैंने जैसे कहा कि इसके प्रचारक भी नहीं है और प्रकाशित वाक्य कोई बोलता भी नहीं, क्योंकि लोगों में बड़ा डर पैदा होता है, बड़ा कष्ट होता है सुनने से, तो बहुत से लोग मना भी करते हैं, आगे पढ़ते हैं। पानी के स्वर्गदूत से कहते सुना, पानी का स्वर्गदूत जो है वो कह रहा है, मैंने कहा पानी का, आग का और हवा का 3 स्वर्गदूत है। पानी का स्वर्गदूत कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे पवित्र तू जो है, जो था, और तू तो न्यायी है, तूने न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था। मैंने क्या कहा कि ये जो कटोरा उंडेला जा रहा है क्योंकि भक्तों का लहू बहाया गया। मैंने दूसरे कटोरे के समय भी यही बताया था कि परमेश्वर के अनुयायियों का लहू बहाया गया है और एंटी क्राइस्ट के फॉलोअर्स और जिन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, उनके ऊपर ये विपत्ति के रूप में आ रहा है। और लिखा है कि खुदा तूने जो किया वो सही किया, क्योंकि इन्होंने भविष्यवक्ताओं का और पवित्र लोगों का लहू बहाया है और तूने उन्हें लहू पिलाया है। क्योंकि उन्होंने लहू बहाया है, परमेश्वर ने उनको लहू पिलाया। ये बात ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर बदला लेने में बहुत कठोर परमेश्वर है और वो गिन गिन करके बदले लेते हैं। खुदावन इतने गिन गिन करके बदले लेते हैं कि आप अंदाज नहीं कर सकते परमेश्वर कैसे बदले लेंगे। और यहां पर बताया जिन्होंने पवित्र लोगों का लहू बहाया, जिन्होंने भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया, वे सब के सब इस जल को पीने के द्वारा से लहू को पिएंगे, दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है। पानी के स्रोत में आपकी बिस्लरी की कंपनी भी आती है, उनको भी कहीं ना कहीं से पानी मिलता है, वहां से भी आपको बोतल में लहू ही मिलेगा। उन लोगों को जिन्होंने मसीह का अनुयायियों को कत्ल किया, भविष्यवक्ताओं को मारा है, लहू बहाया है। सो वो दूत कह रहा है, जो पानी का दूत है, क्योंकि वो इसी के योग्य है। फिर मैंने विधि से शब्द सुना कि हाँ है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। ये बात वहां पर कही जा रहे हैं। अब इस तीसरे कटोरे की बात हम वचन को पढ़ने के बाद थोड़े से में समझेंगे और ये कटोरा हमको क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। यहां तीसरा कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेला जाता है। यहां मिस्र के पहले, ये जो है मिस्र के पहले दंड की पुनरावृत्ति है। मैंने कहा मिस्र पर जो 10 विपत्ति आई थी उनमें से 5 जो है महाक्लेश के समय में आने वाली, जिसमें से तुरैयों के फूके जाने में और कटोरे के उंडेले जाने में भी कुछ विपत्तियां जो है सेम है, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तीसरा कटोरा नदी और सोतों पर उंडेला जाता है और ये मिस्र में जो सबसे पहला दंड था कि वहां का सारा जल लहू बन गया था। निर्गमन की किताब का 7 अध्याय 19 वचन और 24 वचन आप पढ़ते हैं, मिस्र का पानी लहू बना तो सब मछलियां मर गई। लेकिन नदी और सोतों की मछलियों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। मिस्र के पानी लहू बन जाने से मछलियां मर गई, ये वहां पर शास्त्र में लिखा है। लेकिन यहां जब तीसरा कटोरा उंडेला जाएगा तब मछलियों का क्या होगा इसकी चर्चा नहीं है। तुरैयों के समय में पहाड़ के गिरने से जीव सारे मर गए और दूसरे कटोरे में समुद्र में जीव मर गए, लेकिन तीसरे कटोरे में जीव के विषय में चर्चा नहीं है, इसलिए हम उस विषय को
अंश वही रख देते हैं। इस कटोरे के उंडेले जाने के बाद स्वर्गदूत के द्वारा यह बताया गया कि हे पवित्र जो है, जो था, तू न्यायी है, तूने न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ता का लहू बहाया था, और तूने उनको लहू पिलाया, क्योंकि वो इसी के योग्य है। पानी के स्वर्गदूत के शब्द के स्पष्टीकरण के रूप में यह वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय सच्चे और ठीक है। अब वेदी से यह शब्द आया, वेदी से ये शब्द आया। थोड़ी देर के बाद हम वेदी की भी चर्चा को करेंगे, इसलिए हम समय को थोड़ा बचाते हुए जा रहे हैं। यहूदियों के विश्वास के अनुसार प्रकृति की प्रत्येक महाशक्ति, जैसे वायु, सूर्य, वर्षा, जल का एक निर्देशक स्वर्गदूत माना जाता था। इनका काम इन शक्तियों पर नियंत्रण रखना है। मैंने जैसे कहा कि अलग अलग दूत थे, वो अलग अलग इन महाशक्तियों पर नियंत्रण रखते थे। ये दूत परमेश्वर के सेवक थे और विश्व की प्रकृति में विभिन्न विभागों पर अधिकारी नियुक्त थे। They have been given the charge over these powerful things। ये जो सप्लाई थे पानी का, सूरज का, आग का, इसके ऊपर में वो नियंत्रण रखते थे। प्रकाशित वाक्य में इन 3 प्रकार के दूतों का वर्णन है, जो मैंने कहा कि हवा पर अधिकार रखने वाला दूत 7 अध्याय का 1 वचन, आग पर अधिकार रखने वाला दूत 14 अध्याय का 8 वचन, और पानी पर, अंत में जहां हम बात करें, पानी पर अधिकार रखने वाला दूत 16 अध्याय 5 वचन। अब यहां एक एक दूत को विशेष अधिकार परमेश्वर ने दिया है और उन्हें विभिन्न स्थानों में नियुक्त करके रखा हुआ है। परमेश्वर ने एक एक दूत को एक एक स्थान दिया हुआ है, खुदावंद ने उनको स्थान दिया। और परमेश्वर के लिए काम कौन करता है? दूत करते हैं। संदेश कौन लाता है? दूत लाते हैं। प्रकाशित वाक्य में दूतों का एक स्वरूप और देखने को मिल रहा है कि वो विपत्तियों को भी उंडेलते हैं खुदा के कहने से। और जो हम बोल रहे थे कि दूत ही जो है इस प्रकार के कामों को करते हैं। अब परमेश्वर ने इनको विशेष अधिकार दिया हुआ है, अलग अलग स्थानों में उनको नियंत्रित डेप्यूट करके रखा हुआ, अलग अलग स्थानों में उनको नियुक्त करके रखा है। हवा पर अधिकार रखने वाला दूत हवा चलाना और हवा बंद करने का उसको अधिकार है। हवा चलाएगा और हवा बंद कर देगा। अगर बाहर में जैसे हम देखते हैं कि हवा चलती है, ये हवा चलती है, झाड़ के पत्ते हिलते हैं और हमको बड़ी राहत मिलती है। जब हम बड़े गर्मी में परेशान हो जाते हैं तब बाहर से खिड़की खोल दो, बहुत अच्छी हवा आ रही है। तो ये दूत जो है हवा चलाता भी है और बंद करने का अधिकार भी इसको है। हमें इसलिए नहीं मालूम, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हवा चलती है, क्योंकि हमने हवा को देखा नहीं लेकिन महसूस जरूर किया हुआ है। हमने महसूस जरूर किया हुआ है। एक दूत जो है ये हवा को एक दिन बंद कर देगा। इन्हीं 7 कटोरे की विपत्तियों में हवा पर अधिकार रखने वाला दूत को हवा चलाने और बंद करने दोनों का अधिकार है। वो प्रभु के लोगों को हवा और आंधी और बवंडर से बचाने की भी शक्ति रखता है। अब एलिया बवंडर में उठा लिया गया। कौन रहा होगा इसके पीछे? यही हवा पर रखने वाला, अधिकार रखने वाला दूत, जिसने एलिया को हवा इस तरीके से घुमा करके ऊपर उठा लिया। आग पर जिन लोगों का अधिकार है उन्हें यह शक्ति है कि आग जलाएं। मूसा को दर्शन यहोवा परमेश्वर ने झाड़ी में दिया। झाड़ी आग से जल रही थी। किसने आग जलाई होगी? जाहिर है कि उसी दूत ने जिसको अधिकार है जलाया होगा। जिनको ये अधिकार है आग के ऊपर में, ये उनको शक्ति है कि आग जलाए और बुझाए और प्रभु के लोगों को आग से बचाए। शद्रक मेशक अबेदनगो की कहानी में जहां उनको आग के भट्टे में डाला गया, वो नहीं जलने का कारण क्या था? ये दूत जो था, जिसको अधिकार था आग जलाने का और प्रभु के लोगों को आग से बचाने का, जाहिर है कि उसी ने हमको बताई। हमारे लिए एक नया प्रकाशन है। जाहिर है कि उसी ने बचाया। और ठीक इसी प्रकार से जिसको पानी पर अधिकार है, वो पानी पर कोई भी कार्य कर सकता है और हमें पानी से बचाने की शक्ति भी रख सकता है। इसीलिए शास्त्र में लिखा है, जब तू आग में से होकर के जाए तो आग तुझे जला नहीं सकेगी। इसलिए नहीं कि आप सुपरमैन हैं, इसलिए नहीं कि आप बहुत खूबसूरत परमेश्वर के विश्वासी हो, इसलिए नहीं। एक दूत है और इसीलिए लिखा हुआ है कि जब तू आग में से जाए तो आग तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि उस दूत को अधिकार दिया हुआ है आग जलाने का और आग में से आपको बचाने का। और जब तू पानी में से गुजर जाए तब पानी तुझे डुबा नहीं सकेगा। अब समझ में आई आपको बात?
वो दूध जो है आपको पानी के अंदर से बचा भी सकता है। अगर कोई अंधकार की शक्ति आपको पानी के अंदर गहरे में लेकर के जाती है, दबाव बनाते हुए भी लेकर के जाती है, तो वो दूध जो है आपको उस ताकत के हाथ से आपको बचा सकता है। वो दुष्टता की ताकत आपको नाश नहीं कर सकती है। इस प्रकार प्रकृति की हर शक्ति के नियंत्रण के लिए शक्तिशाली दूत नियुक्त किए जाने का प्रकाशन प्रकाशित वाक्य द्वारा प्रकट किया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य द्वारा प्रकट किया जा रहा है। इससे इसकी चर्चा और किसी भी शास्त्र में नहीं है बाइबल कि ये दूत हैं, इनको अधिकार है, ये इतने शक्तिशाली है। इस कारण न्याय के साथ तुलना करके यहां परमेश्वर के संबंध में ये कहा जा रहा है कि हे पवित्र, तू जो था जो है, तू न्यायी है और तूने न्याय किया है। परमेश्वर सनातन राजा है, उसका सिंहासन अनादि अनंत है। भजन की किताब 93 अध्याय 3 वचन के अनुसार इस प्रकार न्याय करने के कारण वो धर्मी है। वह भी जलाधिपति स्वर्गदूत ने घोषित किया, जो जल पर अधिकार रखता है, उसने घोषित किया कि तू जो है धर्मी है, तू न्यायी है। यहां जिन पवित्र लोग और भविष्यवक्ताओं का वर्णन है वो ना तो पुराने नियम में है न ही नए नियम में है, बल्कि वो भविष्यवक्ता कहां से आए, वो पवित्र लोग कहां से आए। ये पवित्र लोग जो है एलिया और मूसा का राज्य का सुसमाचार सुनने के बाद यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, ये वो लोग हैं। और हमने इसको पढ़ाया था, हमने इस पर अध्ययन किया था कि एलिया और मूसा वापिस आएंगे। एलिया और मूसा जब वापिस आएंगे तो वो इज़राइल में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करेंगे, अनुग्रह करेंगे। और उस राज्य के सुसमाचार का प्रचार सुनकर बहुत से लोग यहूदी प्रभु पर विश्वास कर लेंगे और विश्वास करने के द्वारा से वो बचाए जाएंगे। और बचाए जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, ये बचाए जाने के कारण एंटी क्राइस्ट की मूर्त के आगे झुकेंगे नहीं, उसकी आराधना नहीं करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, उस मार्क ऑफ द बीस्ट, उस पशु की छाप को अपने ऊपर नहीं लेंगे और इस कारण वो मार दिए जाएंगे। ये मार दिए जाने के बाद ये भविष्यवक्ता वो है और ये खुदा के पवित्र लोग हैं जिनका कत्ल जो है एंटी क्राइस्ट के अनुयायियों ने किया होगा। परमेश्वर उनको लहू भी पिलाएगा पानी के द्वारा से। और दूसरा, यहां पर जो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उनके साथ में ये न्याय को कर रहा है, परमेश्वर उनके साथ में ये न्याय को कर रहा है और परमेश्वर इस तरीके से अपने न्याय को करेगा। ये बात हम समझ लें, इस बात को हम समझ लें। खुदावंद ने, जिन्होंने खुदावंद का लोगों का लहू बहाया है, वहां से आवाज आई कि हे सनातन के परमेश्वर, तू तो सनातन का राजा है। ये वाक्य जब वहां पर पूरा भी हो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। खुदावंद ने पद 7 में वेदी शब्द का उल्लेख किया है। वेदी वो स्थान है जहां से मनुष्य को पाप क्षमा हासिल होती है। वेदी वो स्थान है जहां से मनुष्य को पाप की क्षमा हासिल होती है। क्योंकि आप अगर पुराने याजकों के समय में मंदिर के दृश्य को भी देखते हैं तो वहां जो पाप होता था, वहां पाप बलि चढ़ाए जाते थे और पाप बलि चढ़ाने से उनको पाप की क्षमा प्राप्त होती थी। तो वेदी वो स्थान है जहां से मनुष्य को पाप क्षमा प्राप्त होती है। यह परमेश्वर के लोगों के प्राणों का शरण स्थान है। जैसे हमने देखा कि पवित्र लोगों के प्राण वेदी के नीचे ठहरे हुए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, तू हमारा न्याय कब करेगा, तू हमारे खून का पलटा कब लेगा। तब उन्हें श्वेत वस्त्र दिया गया और उन्हें कुछ देर रुकने को कहा कि हमने पिछले अध्ययनों में सीखा था। से परमेश्वर के लोगों के प्राणों का शरण स्थान है। खुदा के वेदी के नीचे एक स्थान है जहां पर ये प्राण जो है विश्राम कर रहे हैं और वहां पर परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं, और मैंने कहा वो प्राण जो है बलिदान के रूप में वहां पर चढ़ाए जाते। तो वेदी शब्द मानो मसीह के निवेदन का और दुख सहने वाले भारी क्लेश के लोगों की स्तुति का शब्द है। वेदी जो है, वेदी क्या है? दुख सहने वाले और भारी क्लेश के लोगों के लिए स्तुति का शब्द है। वहां से वो कह रहे सनातन के ईश्वर, तू महान है, तू सदा का राजा है। सो परमेश्वर इस वेदी के शब्द को हमें यहां पर समझा रहा है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। सो यहां जल पर अधिकार रखने वाले ने, दूत ने जो घोषणा की कि परमेश्वर धर्मी है, ठीक बात वेदी से भी निकलती है। मनुष्यों के पाप क्षमा का स्थान वेदी से भी परमेश्वर के न्याय की सराहना करता है।
है ना। मनुष्यों के पाप क्षमा का स्थान जो वेदी है, परमेश्वर की न्याय का सराहना करता है, क्योंकि उन वेदी के नीचे पवित्र लोग और भविष्यवक्ताओं जिनके खून किए गए, जिनको मारा गया है, वो वहां पर ठहरे हुए आदि सृष्टि के निर्माण के बाद से जितने लोग यीशु मसीह के नाम से मारे गए हैं, उस सब के प्राण वहां पर है और वो भी प्रभु की स्तुति करते हैं। सो मनुष्य के पाप क्षमा का स्थान, इसका अर्थ है मनुष्य का पाप इतना बढ़ गया है कि इस कारण परमेश्वर को न्याय उंडेलना पड़ रहा है। न्याय करने का समय नहीं है, न्याय उंडेलने का समय है, क्योंकि परमेश्वर न्याय की जो भयंकरता है और उसकी गंभीरता और उसका एरिया जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि पृथ्वी कितनी बड़ी है और खुदावंद का न्याय का तरीका बहुत स्पीड से चल रहा है। इसलिए तीसरा कटोरा जो है सभी जल के स्रोतों और नदियों पर उंडेला गया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं, आज परमेश्वर के अनुग्रह का जमाना होने से परमेश्वर खामोश है। अगर आपको और मुझे लगता होगा कि परमेश्वर आज क्यों कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन इस अनुग्रह का युग जैसे समाप्त होगा, परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन से उठकर न्याय के सिंहासन पर बैठ जाएगा, न्याय के सिंहासन पर बैठ जाएगा। और न्याय के सिंहासन पर जब वो बैठ जाएगा तो न्याय करेगा। इस प्रकार न्याय के लिए परमेश्वर सिंहासन रखेंगे और न्याय का अधिकार यीशु मसीह को देंगे। यूहन्ना 5:22-23 वचन के अनुसार यह दृश्य में प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 5वां अध्याय में देखने को मिलता है। न्याय का अधिकार यीशु मसीह को दिया जाएगा और मोहरों को भी यीशु मसीह ने खोला था, हमने 7 मोहरों को देखा था। तो उस न्याय का अधिकार का प्रयोग करके प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से ये न्याय का अधिकार का प्रयोग आरंभ हो रहा है, 6 अध्याय से, और जो यहां तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इस विपत्ति तक भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, जब तक श्वेत सिंहासन के सामने अंतिम न्याय नहीं हो जाता। तो खुदावंद न्याय के सिंहासन पर बैठ जाए। आज हमारे लिए अनुग्रह का समय है। यदि हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आज तक के जो है अपने पापों से मुक्ति नहीं हासिल की है, इस न्याय से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक रास्ता बताना चाहता हूं। क्रूस की तरफ देखें, लुक अनटू द क्रॉस, प्रभु के क्रूस की तरफ में देखें और उद्धार को हासिल करें। अन्यथा हम इस संसार में अगर छोड़ दिए गए तो हमारे साथ में यही होगा जो बाकी लोगों के साथ में हो रहा है, केवल इसलिए कि हम परमेश्वर के न्याय को भोग रहे हैं। आज समय है, आज हम परमेश्वर के न्याय को हासिल कर लें, आज हम परमेश्वर के न्याय को हासिल कर लें, क्योंकि जब परमेश्वर अनुग्रह करता है तो प्रेम करता है, और परमेश्वर जब प्रेम करता है तो हमारी हर चीजों को बर्दाश्त करता है। हमारे लौट जाने, बार बार गुनाह में फिर जाने को भी वो बर्दाश्त करता है। लेकिन जिस समय वो न्याय के सिंहासन पर बैठ जाए, when he will sit at the throne of judgment, he will only judge and judge, और फिर करुणा प्रभु नहीं करेगा। इस बात को हम समझ ले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आप सबों को आशीषित करे। अगली बार जरूर आइए ताकि आपका आगे का अध्ययन मिस न हो, और अपने साथ में और भी लोगों को इनवाइट कीजिए जो इसमें रुचि रखते हो।